नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ तफीसा। 3 दिसंबर को 5 राज्य के चुनावों के फैसले आने वाले हैं। पता चलने वाला है कि आखिर 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन उससे पहले ही एग्जिट पोल आ चुके हैं। तमाम चैनल दिखा रहे हैं कि कांटे की टक्कर रहने वाली है, तो वहीं कांग्रेस बहुमत के आसपास दिखती दिखाई दे रही है। फिलहाल जनता के बीच हाजिर और जनता से जान लेती हूँ कि पीएम मोदी जैसा कह रहे थे कि 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर, तो क्या वाकई छू मंतर होने वाली है या फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता में कहीं ना कहीं दिखने वाली है। बातचीत कर लेते हैं कि 5 राज्यों में किसकी सरकार बन रही है। वही सेमीफाइनल अगर ये 5 राज्य हैं तो फिर 24 को लेकर किसकी जमीन मजबूत होती दिख रही है। बातचीत कर लेते हैं, सर मेरे साथ जुड़ चुके। क्या नाम है सर आपका? मेरा नवीन ठाकुर है जी। नवीन जी कहाँ से है? मैडम मैं हिमाचल से हूँ जी। हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन चर्चा 5 राज्यों पर कर लेते हैं। क्या लग रहा है कि क्या जो इनका हिमाचल में हाल हुआ है ना, वो इनका 5 राज्यों में होएगा। जो इनका हिमाचल में हाल हुआ है ना, वो इनका 5 राज्यों में हुआ है, क्योंकि इनका ओवर कॉन्फिडेंस ले उड़ेगा बीजेपी का। जी मैम, बिल्कुल। जो इनके मुद्दे होते हैं, मुद्दे इनके सिर्फ यही होते हैं, भारत माता की जय, जय श्री राम और हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए, चलो जी साइड में हो गए। बाकी इनका और कोई मुद्दा नहीं है। और हिमाचल में भी ये बहुत सारे मुद्दे लेके आए थे अपने कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हिमाचल की जनता ने इनको वो करारा जवाब दिया है। ये क्या बोलते हैं, 5 साल तक भूलने वाले नहीं है। हिमाचल का भी रिवाज रहा, इतिहास रहा कि 5 साल से ज्यादा सत्ता नहीं देते आप। यही रिवाज राजस्थान के अंदर भी, तो क्या लग रहा है रिवाज बदलेगा वहाँ पर या फिर राज बदलेगा? बिल्कुल मैम, रिवाज इस बार बदलेगा, क्योंकि OPS इज अ बिग फैक्टर रहने वाला है वहाँ पर। और अशोक गहलोत जी की वहाँ पे सरकार रही है, और भी इसके अलावा जो भी कांग्रेस ने वहाँ पर लोगों से, जनता से वादे किए थे, वो उन्होंने पूरे किए हैं। मैं आ रही हूँ आपके पास, आप क्या कहेंगे 5 राज्यों में कौन छू मंतर हो रहा है और फिर कौन सरकार बनाने जा रहा है? बीजेपी बिल्कुल साफ खत्म। बीजेपी कांग्रेस सरकार बना रही है 5 राज्यों में। आपके माध्यम से मैं पूरे देश को बतला देना चाहता हूं, क्योंकि जिन मुद्दों पे बीजेपी ने चुनाव लड़ा है वो सब कुछ फेल हो चुके हैं। बीजेपी ने जब 2014 का चुनाव लड़ा था तो किस मुद्दे पे सबसे बड़ा मुद्दा था महंगाई। वो महंगाई आज दिन तक कम नहीं हुई। तो इसलिए मैं भी हिमाचल देवभूमि से आता हूँ, सोमनाथ ठाकुर मेरा नाम है। और जिस तरीके से हिमाचल में इनको लताड़ा है, उसी तरीके से 5 राज्यों में भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। देश की जनता हिंदू मुस्लिम में बंटने वाली नहीं है। देश की जनता जो है वो पढ़े लिखे युवा जो है वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। और ये हिंदू मुस्लिम कहीं भी चुनाव आता है, अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, हो सकता है, क्योंकि बीजेपी हमेशा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करती है। इन 5 ही राज्यों में पीएम मोदी जाते हैं और कह रहे हैं कि मेरा जादू चलने वाला है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा मुद्दा रहा। आपको लगता है इस पर जनता बीजेपी को चुनेगी? देखो मैडम, सनातन धर्म से हम भी आते हैं सब। मैं भी जो बेसिकली हूँ वो राजपूत जाति से विलोम रखता हूँ। और सनातन धर्म जितना हमारा है, मोदी जी को तो शायद उसके बारे में पता भी नहीं होगा क्या है क्या ना। ठीक है जी, टिक्का लगाने से कोई सनातन धर्म वाला नहीं बन जाता। पर लेकिन अब जो देश की जो युवा है वो रोजगार मांग रहे हैं। वो मंदिरों में घंटियां नहीं बजाने के लिए बोल रहे। वो मोदी जी क्या कहते हैं कि ताली और थाली बजाओ, इससे काम नहीं चलने वाला। देश के युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। और मोदी जी ने बात कही थी 2 करोड़ हर साल युवाओं को नौकरी दी जाएगी, नहीं दी गई। सारे युवा यहाँ पे एकत्रित हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे पे बात होती है, हिंदू और मुस्लिम, भारत पाकिस्तान। जब भी कहीं चुनाव की बात होती है कि भारत और पाकिस्तान, हिंदू और मुस्लिम। राजस्थान में भी बीजेपी सांसद के द्वारा सुनने को मिला कि ये तो भारत और पाकिस्तान का चुनाव है। कहीं कन्हैया लाल का मुद्दा भी उठाया गया। तो क्या लग रहा है कि सनातन धर्म, कन्हैया लाल या फिर राम मंदिर, ये बड़ा मुद्दा रहा या फिर जो कांग्रेस पार्टी ने 7 गारंटियां दी वो बड़े मुद्दे रहे? मैम देखो, राम मंदिर का बनना एक बहुत ही गौरवशाली बात है। हम भी उसका समर्थन करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पर लेकिन राम मंदिर जो है, राम मंदिर से युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। राम मंदिर एक आस्था का प्रतीक है, वो मेरी भी आस्था का प्रतीक है, उससे कोई, परंतु बीजेपी को इस बार राम मंदिर से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये बीते दिनों की बात है। अब युवाओं को, देश को रोजगार चाहिए।
जो देश के युवा हैं उन वो रोजगार मांग रहे हैं। मैम ये देखो कितने युवा साथी मेरे खड़े हैं, सारे के सारे बेरोजगार हैं और अपने पता नहीं कहाँ से किस किस राज्य से, दिल्ली में, आप तो दिल्ली में ही रहते हैं मैम, और दिल्ली में किस किस राज्य से कहाँ से भटक के बेचारे नौकरी पाने के लिए आते हैं, और नौकरी जब नहीं मिलती तो आप सोचिएगा कि युवाओं को कितनी बड़ी ठेस पहुंचेगी। मोदी जी ने नारा दिया 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस वापसी करेगी। बात ऐसी है मैम, हम क्या बोलते ज़्यादा इस पे बोलने पे नहीं, हम करने पे विश्वास रखते हैं और करने की राजनीति को हम बहुत ज़्यादा मानते हैं और देश का युवा दिखा देगा इनको। जो ये हमेशा बोलते हैं मतलब 15 लाख देंगे, मतलब डींगे तो कोई भी मार सकता है वहाँ से अपने भाषणों से कि क्या बोलते भाइयों और बहनों ये होएगा वो होएगा फलाना होएगा ढिमका होएगा, लेकिन जो 3 दिसंबर को होएगा ना वो इनको पता लगेगा। ये ढूंढ के नहीं मिलने वाले हैं, राजस्थान तो छोड़ो बाकी के 4 स्टेटों में भी ढूंढ के नहीं मिलेंगे। 30 साल पहले या 30 साल पहले मोदी क्या था कोई इसकी वो जानते हैं? नहीं जानते हैं कोई भी। अगर आम इंसान वोट देंगे तो नेता बनेगा, नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। अभी जो है आम इंसान ना सोचते कम है कि मेरा पेट कैसे चलेगा, ये इंसान का अभी सोचने का नहीं है। अभी इंसान कि गरीबों की सरकार कौन है? 24 का इलेक्शन भी आ रहा है, फाइनल कौन जीत पाएगा? 24 का इलेक्शन में आप देख लो, 24 का जो इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में बीजेपी इस बार सुपरा साफ हो जाएगा उसका। ये तो मैं पहले भी बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूँगा, बीजेपी नहीं रहेगी। राज्यों के साथ साथ आप कह रहे हैं कि केंद्र से भी हाथ धो बांटेगी बीजेपी? हाँ, केंद्र से जाएंगे। 24 का तो राज्य जो अभी 5 जो हो रहा है तो सेमीफाइनल है, फाइनल तो अभी बाकी है। फाइनल तो होगा ना, अभी फाइनल जब होगा तब आप लोग देखिएगा रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि इंसान जो है उसको चाहिए रोटी, ये लोग रोटी नहीं देगा। इंसान जो है उसको चाहिए कपड़ा मकान, ये सब चाहिए होता है ना। कहाँ है ये सब तो नहीं है। इसके मुद्दे में कब बात करेगा ये लोग? मोदी जी तो आज ही कहे जब उनकी विकसित संकल्प यात्रा निकली है, सवारी निकली है जनता तक, वो कह रहे हैं कि 4 ही जातियां हैं, गरीब, किसान, महिला, युवा, और इन्हीं जातियों के लिए मैं काम कर रहा हूँ गरीबों के। तो 2 करोड़ नौकरी कहाँ मिला? आपको ना मिले ना हमको मिले। आप तो प्राइवेट मीडिया में हो, मैं तो वकील हूँ। कहाँ मिले 2 करोड़? उसको मिले 2 करोड़ नौकरी किसी को मिले हैं? जुबा तो गया, जुबा भी बोल रहा है भाई नौकरी, तो बोलता है ये लोग तो अग्निवीर लेके आया 4-4 साल। आप खुद प्रधानमंत्री बने रहे कितना टाइम के लिए? 5 साल। आपको मिलेगा पेंशन। और जुबा जो है गरीब वर्ग का होता है, जो किसान वर्ग का होता है, वो लोग जो आएगा वो लोग अग्निवीर में आएगा, फिर वो लोग का नौकरी रहेगा 4 साल। 4 साल बाद क्या करेगा वो? ना तो उसको खाने को रहेगा ना वो पीने को रहेगा, क्या करेगा फिर उसके बाद वो, है कि नहीं? राहुल गांधी एक नाम बनकर निकल रहा है, यात्रा उन्होंने की, अब 5 राज्यों में उन्होंने कमान संभाली, तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी का डर बनता जा रहा है बीजेपी में? क्या बीजेपी उनसे डर रही है? राहुल गांधी का डर नहीं है, कांग्रेस का नीतियों के कारण हो रहा है। बीजेपी जो है अपना सामान सब कुछ बेच रहा है और कांग्रेस जो बोल रहा है इसको गरीबों के लिए करो, तो इसी कारण हो रहा है। राहुल गांधी फैक्टर नहीं है। राहुल की जगह आज तो उन लोग का प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, तो खड़गे जी का बात कीजिए, एक ओबीसी लीडर का बात कीजिए। खड़गे जी है दलित है, शायद दलित है ना खड़गे जी, तो दलित लीडर है। दलित के लिए कौन बात करता है आज खड़गे जी तो कहते हैं कि दलित विरोधी है कांग्रेस। अरे रोटी है तो आप बोलो ना। अभी जो है IAS IPS जो मुख्यालय में कितना बचा है? सचिवालय में 3% तो है ओबीसी, बाकी जो है तो नहीं है। वो लूटी अगर है तो आप क्या किए ये तो बोलो ना। नौकरी दियो ना, रोटी दियो ना, मकान दियो, क्या दियो? आप कुछ भी नहीं दियो। आप के लिए आप खाली दियो, जुमला दियो, बस यही बात है। सरकार ने जनता को तोहफा दिया है, 5 साल के लिए फिर से बढ़ा दी अवधि। राशन मिलेगा 80 करोड़ लोगों को। 80 करोड़ लोग मतलब तो भूखे रहता है, इस कारण ही राशन दिया जा रहा है। और जो 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है कोई अपने जेब से नहीं दे रहा है, ये हम और आप कमा के जो दे रहे हैं ना, उसी से टैक्स लेके दे रहे हो। हम अभी जो खरीदेंगे GST लगा दिया, GST के कारण गरीबों का हालत, दुकान छोटा व्यापारी को पूछ लो, GST के कारण उनका बिजनेस खराब हो चुका है। ये जो 5 किलो राशन दे रहा है 80 करोड़ लोग, मतलब सोच लो ये वर्ल्ड में एक देश हम लोगों का इंडिया ऐसा है जिसमें 80 करोड़ लोग भूखे रहते हैं। वो लोग का कमाई का जरिया नहीं है। आप कमाई का जरिया दो, राशन मत दो। आप गरीब से गरीब बना रहे हो, अमीर को अमीर बना रहे हो, इस कारण राशन देना पड़ रहा है। कि 5 राज्यों के साथ साथ जो अभी 24 के इलेक्शन आ रहे हैं उसमें मोदी फैक्टर, मोदी लहर, मोदी जादू कुछ काम नहीं कर रहे। कर्नाटक में ना गया था मोदी जी, कुछ हुआ काम? दिल्ली में ना आया था, कुछ हुआ? दिल्ली का भाई लोग था, दिल्ली में आया था, कुछ हुआ है? और कहाँ गए थे लोग बोलो? 5 राज्यों में भी गए हैं, राजस्थान में तो क्या कह रहे हैं कि छू मंतर होने वाली है कांग्रेस। पूरा इंडिया में जो है आप देख लो, फिलहाल जो अभी का मेरा मोबाइल का
फिलहाल जो है अभी का आप वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप देख लो, कौन राज्य में है, कहाँ पे है ये लोग। अभी सब जगह से जा रहा है। सब किसी को ना पहले मैजिशियन आता है, गिली गिली फू करता है, तो हर किसी को लगता है ना भाई आ गया मैजिशियन आ गया। हर किसी को लगेगा भाई अभी तो अच्छा दिन आने वाला है। अच्छा दिन ना किसी को दिखा है ना किसी को दिखेगा। बस यही बात है। नारा तो दिया जाता है मोदी जादू, जादू है मोदी जी, जहाँ जाते हैं वो राज्य जीत। जादू जो है, जादू कभी साइंस के हिसाब से जादू कभी प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है। मैं तो वही बोल रहा हूँ, मोदी जी जो है जादू का कोशिश कर रहा है, जादू कभी प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसे करेंगे हाथ से लेके आके मिठाई खिला देंगे तो वो थोड़ी प्रैक्टिकल होता है, वो तो जादू है। वही तो मैं बोल रहा हूँ। राष्ट्रपति मोदी जी को कह रहे हैं कि वो आज के गांधी जी हैं, आज के युग पुरुष हैं। उपराष्ट्रपति जी बहुत ऑनरेबल मतलब पर्सन है। वो लोगों को हम लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। पहले हम लोग का गवर्नर था वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल का गवर्नर था उपराष्ट्रपति, इसलिए हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं। वो जो है मोदी वंदना करते हैं, नरेंद्र मोदी जी के वंदना करते हैं। वो पहले राजस्थान में शायद वो MLA या MP कुछ थे, उसके बाद उन लोग अभी रिटायरमेंट के बाद जो होता है ना, रिटायरमेंट के बाद उनको जो है मिल रहा है, तो इसलिए उनका बात छोड़िए। गांधी जी बता रहे हैं आज के मोदी जी को युग पुरुष कह रहे हैं कि बहुत सौभाग्य है हमारा कि हमें मोदी जी मिले। सुनिए, गांधी जी जो है ना, गांधी जी को सारे दुनिया में पूजा जाता है। अभी मोदी जी जो है, मोदी जी गांधी जी का बराबर हो जाएगा, वो तो क्या बोले आपको। अभी अमेरिका में चले जाइएगा तो वहाँ पे जाके मोदी जी को भी बोलना पड़ेगा गांधी जी महान है। इंडिया में तो नहीं बोलते हो, इंडिया में बोलते हैं इसका दोष है उसका दोष है। आप खुद ही सोच लो। उपराष्ट्रपति जी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि संवैधानिक पद है, लेकिन वो अपने संवैधानिक पद का गरिमा जो है उसको कम कर रहा है। मैं खाली इतना ही बोलूँगा। तमाम जनता मेरे साथ जुड़ी हुई थी। एग्जिट पोल सामने आ चुका है। तमाम जनता कह रही है कि इन 5 राज्यों का जो सेमीफाइनल होगा वो अब फाइनल के तौर पर देखा जाएगा। 2024 की लड़ाई और मजबूत हो जाती है, लेकिन 3 दिसंबर का इंतजार तमाम पार्टियों के साथ साथ जनता को भी है कि आखिर 3 दिसंबर को कौन 5 साल के लिए इंतजार करने वाला है और कौन छूमंतर होगा, तो कौन 5 राज्यों में सरकार बनाने जा रहा है। फिलहाल कर दीजिए।